हे गाइस, आज से ही मैं इस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एनिमे को सपोर्ट करो। वीडियो देखकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है, तुम लोग इसको कर सकते हो क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल में सारे स्टूडेंट अपना काम करे होते हैं। यानी हमें दिखाया जाता है एक नॉर्मल स्कूल का डे, जो कि सारे स्टूडेंट अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। इसी बीच में दिखाया जाता है एक बंदे को और इसका नेम है कोडाको, और यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। वो मांगा पढ़ रहा था और उसको देखकर ऐसा लगता है वो बहुत लोनली है, यानी उसका कोई फ्रेंड नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उनका एक क्लास खत्म हो जाता है, तो उसके कारण इसलिए सब लोग एक्सरसाइज करने के लिए बाहर आ रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का यही क्लास था। इसके बाद कोडाको कहता है उसने आज अपने ड्रेसेस नहीं लाए हैं, तो इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। खैर, इसके बाद कोडाको अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है और इसी बीच में दिखाया चले कोडाको के ड्रेसेस को, जो कि बहुत अलग थे। इसको देखकर ही हम लोग कह सकते हैं कोडाको बहुत ज्यादा अलग ही टाइप का पर्सन है, क्योंकि उसके पास ना ही कोई फ्रेंड है, साथ ही जो कोडाको के कांटेक्ट पे आता है सब लोग डर जाते हैं, ना जाने क्यों, लेकिन कोडाको बहुत अलग है। पर इसके बाद कोडाको अपने रूम में आने की कोशिश करता है और इसके बाद वो अचानक से देख लेता है एक लड़की को, जो कि बहुत अलग लग रही थी। कोडाको इस लड़की को पहले से जानता है, क्योंकि ये लड़की उसका क्लासमेट है, लेकिन आज वो बहुत अलग लग रही थी। तो ऐसे तो किसी के साथ बातें नहीं करती है, लेकिन अभी के टाइम में वो किसी के साथ बातें कर रही थी, साथ ही वो हंस भी रही थी और हंसते हुए वो बहुत अच्छी दिखती है। इसके बाद ही कोडाको नोटिस करता है वो किसी के साथ बातें कर रही है, क्योंकि उसके साथ ना ही कोई स्मार्टफोन है जिसके साथ वो बातें कर सकती है और ना ही कोई क्लासरूम में था, तो इसलिए ये बहुत अजीब है। इसके बाद कोडाको अच्छे तरह से क्लासरूम को देखता है और हाँ, इसमें कोई भी नहीं होता। तो इसलिए कोडाको अपने दिमाग में ही सोचता है वो भी एक मांगा पढ़ रहा था जहाँ पर ऐसा ही था, यानी इनविजिबल मैन था जो कि एलियन है। तो इसलिए कोडाको सोचता है वो मिकाचुरी को बचा सकता है और इससे वो दोनों प्यार में भी आ जाएंगे और इसके बाद बहुत कुछ होगा। इसके बाद कोडाको जान लेता है ये बस ऐसी बात है, ये सत्य नहीं होने वाला। इसके बाद कोडाको बहुत ज्यादा मेहनत करके अंदर आ जाता है और इसके बारे में दिखा जाता है मिकाचुरी को, जहाँ पर वो कोडाको को देखकर थोड़ा भी हैप्पी नहीं थी। मिकाचुरी सोच रही होती है ना जाने ये इधर क्या कर रहा है। इसके बाद कोडाको उसके पास से आकर कहता है वैसे क्या तुमने घोस्ट को देखा है। कोडाको जान गया था मिकाचुरी घोस्ट के साथ ही बात कर रही थी। इसके बाद मिकाचुरी कहती है मुझे तो लगता है घोस्ट वोस्ट नहीं होता है, यानी ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद कोडाको कहता है तो ऐसा बात है तो तुम किसके साथ बातें कर रही थी, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास कोई सेलफोन है जिसके साथ तुम बातें कर सकते हो, या फिर ना ही इधर कोई फ्रेंड है, तो ये कौन था। इसके बाद मिकाचुरी सोचती है तो इसने मुझे देख लिया। इसके बाद मिकाचुरी कह रही है वो बातें कर रही थी मिस्टर वाइन के साथ। मिस्टर वाइंड यानी हवा, जो कि मिकाचुरी का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, यानी तुम लोग इसको बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो। कोडाको मिकाचुरी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक था। इसके बाद वो कहता है तुम ये सब क्या कह रही हो, यानी हवा तुम्हारा दोस्त है, ये सब कैसी बात है। इसके बाद मिकाचुरी कहती है हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद ही वो अपने फ्रेंड के बारे में कहने लग जाते जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये सब इमेजिनेशन था। इसके बाद कोडाको भी कह रहता है ये बस तुम्हारा इमेजिनेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, यानी तुम्हारा कोई भी रियल दोस्त एग्जिस्ट नहीं करता। मिकाचुरी कहती है हाँ, और इसके बाद कोडाको कहता है तो तुम अपना रियल फ्रेंड बना सकते हो। और इसके बाद मिकाचुरी कहती है अगर ऐसा बात है तो जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें देखा है तुम अकेले ही रहते हो, यानी तुम भी बहुत लोनली हो। इसके बाद कोडाको कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी वो थोड़ा गुस्से में कहता है उसका 1 महीना हो चुका है, तो इसलिए मुझे ट्रांसफर स्टूडेंट बुलाना बंद कर दो। इसके बाद मिकाचुरी कहती है ऐसे तुम भी बहुत अकेले रहते हो, यानी तुम भी बहुत लोनली हो। और इसके बाद कोडाको कहता है मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे पास भी एयर ही फ्रेंड है, क्योंकि जिसके पास एयर फ्रेंड है वो तो मुझे ऐसी बात ना करे। इसके बाद मिकाचुरी कहती है तुम मेरे फ्रेंड के बारे में ऐसा मत बोलो, क्योंकि एयर यानी तोमो-चान बहुत अच्छी है, यानी वो बहुत एथलेटिक है, साथ ही वो बहुत ब्रिलियंट भी है। और वो फिर से अपने फ्रेंड के बारे में कहने लग जाती है। इसके बाद कोडाको कहता है तो क्या तुमने पहले कभी अपना फ्रेंड नहीं बनाए हैं। और इसके बाद मिकाचुरी कहती है पहले उसने कभी फ्रेंड नहीं बनाए हैं और साथ ही वो नहीं जानती है फ्रेंड कैसे बनाया जाता है, और तोमो-चान उसके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ये उसको बेटे भी नहीं करते, यानी उसका जो फ्रेंड है तोमो-चान वो उसको कभी धोखा नहीं दे सकती। मिकाचुरी की बातों को सुनकर ये बात तो हम लोग जान लेते हैं वो फ्रेंड बनाना चाहती है, साथ ही वो ये भी जानती है जो फ्रेंड होते हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन इन सब के बाद भी उसे फ्रेंड बनाने थे, क्योंकि उसको ऐसा नहीं सुनना वो अकेले रहती है या फिर वो फ्रेंड बना नहीं सकती है। कोडाको मिकाचुरी के कंडीशन के बारे में जान गया था। इसके बारे में कोडाको कहता है तो एक ग्रुप तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। वैसे गाइस मैं तुम लोग को बता देता हूँ, उनके पास एक ग्रुप होता है, यानी जो स्कूल है वो बहुत सारे ग्रुपों में बता हुआ है। सब स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप में रहते हैं, यानी उनके पास फ्रेंड है तो वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। इसके बाद मिकाचुरी कहती है वो किसी ग्रुप में नहीं जा सकती, क्योंकि उसका स्कूल में 1 साल होने वाला है। 1 साल तो नहीं है, लेकिन बहुत दिन हो गया है, और इसके कारण वो किसी ग्रुप में अब तक नहीं गई है और इसलिए वो अब नहीं जा सकती।
कड़ाको कहते हैं लेकिन ऐसा क्या बात है, यानी तुम अब भी जा सकते हो, सब ग्रुप ओपन है। और उसके बाद ही मिकाचो ये कहती है क्योंकि वो अब अगर किसी ग्रुप में चली गई तो इसके बाद वो उन सबके साथ नहीं मिल सकती, यानी जो उनका बॉन्डिंग है इससे उसका नहीं बनेगा और उसके साथ ही वो उन सबके लिए बहुत बोझ हो सकती है। और उसके बाद मिकाचो की फिर से कहती है वैसे भी ग्रुप में जाना ये बहुत एम्ब्रेसिंग है, तो इसीलिए वो किसी ग्रुप में नहीं जा सकती। वेल इसके बाद कड़ाको कहता है क्या ऐसा बात है, और उसके बाद मिकाचो की सोच रही होती है किसी ग्रुप के बारे में। और उसके बाद मिकाचो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, वो कहती ग्रुप यानी क्लब, हाँ ठीक है। और उसके बाद वो इधर से चली जाने लग जाती है। कड़ाको सोचता है ना जाने मिकाचो की क्या सोच रही है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है, दिखाया जाता है 1 मंथ पहले का सीन, जहां पर कड़ाको बहुत लोनली होता है, यानी वो अपने स्कूल की तरफ आ रहा होता है, साथ ही वो अपने आप से बातें कर रहा था। वेल कड़ाको ट्रांसफर होकर अपने नए स्कूल में आ जाता है, जहां पर वो पहला ही दिन लेट होता है, तो उसके कारण वो दौड़कर अपने क्लासरूम में आ जाता है और इधर क्लास भी स्टार्ट हो गया था। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है कड़ाको को, जहां पर वो दौड़कर अपने क्लास में आ जाता है और उसके बाद उसका हाइट भी बहुत अलग सा हो गया था, यानी बहुत ज्यादा दौड़ने के बाद जो हालत होता है वैसे कड़ाको का हो गया था। साथ ही कड़ाको बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है अपने आप से, और इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं या फिर टीचर होती है वो बहुत डर जाती है। सभी लोग यही सोचते हैं ये स्टूडेंट बहुत अजीब है। वेल इसके बाद कड़ाको अपने बेंच में आ जाता है, यानी अपने डेस्क पे आता है और उसके बाद वो पढ़ रहा होता है। लेकिन कड़ाको का लक भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उस क्लास का उसने कोई भी बुक नहीं लाया था, तो इसके कारण वो फिर से प्रॉब्लम में आ जाता है और वो दूसरों को देखता है, जहाँ पर दूसरे भी उसको बहुत अलग ही तरफ से देख रहे होता है। कड़ाको जान लेता है इन सबसे उसका फ्रेंडशिप होना बहुत मुश्किल है। वेल इसके बाद वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, और उसके बाद वो एक लड़की को देखता है, जहाँ पर वो लड़की भी कड़ाको को ही देख रही थी, और उसके बाद वो देख लेते कड़ाको उसको देख रही है, तो इसलिए वो बहुत डर जाती है। और उसके बाद वो कड़ाको का हेल्प भी करती है, लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाती है वो कड़ाको से बहुत डरती है। इसके बारे में दिखाया जाता है एक अलग से दिन में, जहाँ पर कड़ाको फिर से अपने क्लासरूम में होता है और उसका लाइफ वैसे ही बोरिंग चल रहा होता है। कड़ाको का लाइफ पहले की तरह ही बोरिंग चल रहा होता है, और इसके बाद उनके टीचर चली जाती है। टीचर के जाने के बाद मिकाचो की कड़ाको के पास आती है और वो कहती है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसलिए कड़ाको तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और उसके बाद वो कड़ाको को अपने साथ ले आती है। वो दोनों क्लासरूम से बाहर आते हैं और कड़ाको कह रहा होता है वैसे तुम्हारे पास ऐसा क्या बात है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है। मिकाचो कहते हैं उसने डिसाइड किया है वो एक क्लब में ज्वाइन करने वाली है। कड़ाको कहता है ये तो बहुत अच्छा बात है। वेल इसके बाद कड़ाको ये भी कहता है वैसे वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। वेल इसके बाद मिकाचो कहती है उनकी क्लब की तरफ। उसके बाद मिकाचो कड़ाको को ले आते हैं क्लब में, यानी एक जगह में, जहाँ पर कड़ाको कहता है ये सब क्या है, और इसके बाद मिकाचो कह देती है तो ये क्लब है नेबर क्लब। इसके बारे में कड़ाको ने पहले नहीं सुना था, क्योंकि ये क्लब न्यू ही स्टार्ट हुआ है, ये क्लब नया ही स्टार्ट हुआ है और इस क्लब को मिकाचुकी ने ही स्टार्ट किया है। और इसको सुनकर कड़ाको सोचता है ये बहुत अलग बात है, यानी मिकाचुकी बहुत अजीब है। इसके बारे कड़ाको कहता है तो ये बहुत अच्छा बात है और उसके लिए तुम्हें गुड लक। और उसके बारे कड़ाको जाने वाला होता है, लेकिन इसके बारे मिकाचुकी कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि इस क्लब का तुम भी एक मेंबर हो और इसलिए तुम भी मेरे साथ ही आने वाले हो। कड़ाको कहता है नहीं वो नहीं आने वाला। बस इसके बाद मिकाचुकी कह रही होते नहीं तुम्हें आना ही पड़ेगा, और उसके बाद वो रिक्वेस्ट भी कर देते तो इसलिए कड़ाको मान जाता है, यानी नेबर क्लब के 2 मेंबर हो चुके थे। इसके बाद वो लोग अपने ऑफिस में आ जाते हैं, यानी अपने रूम में आते हैं, जहाँ पर उनका रूम भी बड़ा ही था। वेल इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं इसके बाद वो लोग क्या करने वाला है, क्योंकि एक क्लब 2 मेंबर से नहीं चलता। इसके बाद ही मिकाचुकी अपना प्लान कह देती है, यानी वो अपने क्लब में बहुत सारे मेंबर्स लाने वाली है, यानी उनके पास एक पोस्टर भी है। और इसके बाद मिकाचुकी उस पोस्टर को कड़ाको को दे देती है। कड़ाको देखते इस पोस्टर को, जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था, यानी छोटे बच्चों वाला था, जहाँ पर लिखा हुआ था एक कोड मीनिंग से अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो तुम इस क्लब में आ सकते हो। और यही था इस क्लब का कोड मीनिंग, और इससे हम लोग कह सकते हैं मिकाचुकी नए फ्रेंड बनाना चाहती थी। और उसको देखकर कड़ाको भी हैप्पी होता है, और उसके बाद वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं, यानी इन सारे पोस्टर को इधर उधर चिपका देते ताकि इधर लोग आ जाए। लेकिन कड़ाको जानता है नया मेंबर आना ये बहुत रेयर ही होगा, सबके पास अपना अपना क्लब है, तो उसको छोड़कर कौन क्यों इधर आना चाहेगा, यानी ये बहुत अलग बात था। तो इसलिए कड़ाको जानता है वो लोग ऐसे ही रहने वाले हैं। वेल इसके बाद शाम को वो लोग अपने क्लब में आ जाते हैं और वो दोनों बातें करे होते हैं, यानी मिकाचुकी और कड़ाको बातें करे होते हैं। इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं, मिकाचुकी फुली कॉन्फिडेंट होती है इधर लोग आने वाले हैं, लेकिन कड़ाको जानता है नहीं इधर लोग नहीं आने वाले, यानी ये बहुत अजीब है। वो लोग बातें करे होते हैं और इसी बीच उनका कॉलिंग बेल बज जाता है, और उसको सुनकर कड़ाको बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि उन्होंने बस अभी अभी पोस्टर लगाया था, तो इतना जल्दी कोई कैसे आ सकता है ये कड़ाको ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद मिकाचुकी डोर को ओपन करके देखते हैं, जहाँ पर इधर एक लड़की होती है जो कि बहुत अच्छी थी, यानी दिखने में ये बहुत अच्छी होती है। इसको देखकर मिकाचुकी फिर से डोर को लॉक कर देती है। इसको देखकर कड़ाको बहुत शॉक्ड होता है और इसके बारे में वो कहता है वैसे तुम ये सब क्या कर रही हो, क्योंकि ये हमारे पास नया मेंबर है तो इसलिए इसे अपने ग्रुप पे ले लो।
मिकाचो कहते नहीं वो नहीं ले सकती और उसकी बारी वो फिर से बहुत सारा कॉलिंग बेल बजाती है। तो उसकी कहानी फिर से मिकाचो की डोर को ओपन करके देखती है और इधर वही थी जहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रही थी उसको अंदर आने दो और वो गुस्सा भी थी। फिर से मिकाचो की डोर को लॉक कर रही थी। इसे देखकर करागो कहता है तो क्या तुम इसे जानती हो, इसको एक चांस दे दो। और उसके बारे में मिकाचो कह रहे होते हैं क्या तुम इसे नहीं जानते। इस लड़की का नेम है सिन जो कि बहुत पॉपुलर है, यानी उसके पास बहुत सारे लड़के आसपास घूमते रहते हैं और इसके साथ ही ये एक टॉपर भी है और ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो इसलिए ये इस ग्रुप के लिए नहीं है। वो कहते हैं लेकिन ऐसा क्या बात है, यानी वो इधर क्यों नहीं आ सकती। पहले ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद सिन इधर विंडो से आने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से मिकाचो के बीच में आ जाती है और वो कह रही होती है तुम इधर नहीं आ सकती। वेल इसके बाद सिन बहुत रिक्वेस्ट करती है, साथ ही वो रो देती है और वो कह रही होती है उसको फ्रेंड की बहुत जरूरत है। उसने पोस्टर में ये देखा था तो इसलिए वो इधर आ गई और यही बात सुनकर वो लोग सिन को अपने क्लब में ले लेते हैं। इसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं यानी सिन इधर क्यों आई, क्योंकि वो लोग जानते हैं सिन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए सिन के पास फ्रेंड तो बहुत सारे होंगे। और उसके बाद सिन कह रहे होते हैं यानी जो उसके आसपास वाले लड़के होते हैं उसके साथ ही घूमते रहते हैं ये तो उसके नौकर है। और वो ऐसे अपने बारे में कहने लग जाते हैं जहाँ पर इसको सुनकर मिकाचो को अच्छा नहीं लगता। वो दोनों अपने मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं यानी फाइट करना स्टार्ट कर लेकर मिकाचो कहते हैं वैसे तुम क्या देख रहे हो। और इसके बाद तरागो कहता है तो तुम दोनों अच्छे फ्रेंड बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं है, तुम लोग अभी एक ही ग्रुप के मेंबर हो। और इसके बाद वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हाँ वो लोग दोस्त बनने वाले थे। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है जहाँ पर जाते जाते तरागो कह रहा होता है ना जाने इसके बाद क्या होने वाला है, यानी उनके ग्रुप में 3 मेंबर तो हो चुके हैं, तो इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। और हम लोग वेट करेंगे इसके एपिसोड 2 के लिए। और तब तक के लिए और अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगा है तो एपिसोड को लाइक करना और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीपी, स्टे हेल्दी।